खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले महासंग्राम पर चर्चा। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी उम्मीदवार रेणुका सिंह को तीसरा नोटिस जारी हो गया है। 10 दिनों में रेणुका सिंह के नाम चुनाव आयोग की तरफ से तीसरा नोटिस। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप एक बार फिर से उन पर लगा है। बिना अनुमति प्रचार करने पर निकली थी और इसी के दौरान भरतपुर सोनहत प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस का सामना करना पड़ा है। विरोधी दल लगातार इससे लेकर कंप्लेन करता आ रहा है। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि रेणुका सिंह के खिलाफ कोई शिकायत आई हो। चुनाव आयोग की तरफ से एक बार फिर से नोटिस जारी हुआ। बीते 10 दिनों में तीसरी बार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा बयान को लेकर चर्चाओं में थी, हिंसात्मक बयान देने के चलते एक बार फिर से चर्चाओं में थी, लेकिन अब बिना अनुमति प्रचार के लिए चली गई, ये आरोप है और इसी के चलते चुनाव आयोग ने एक बार फिर से जवाब तलब किया है। रेणुका सिंह के बारे में ये जानकारी कि तीसरी बार चुनाव आयोग ने जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले 2 ऐसे मामले आ चुके हैं सामने जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन कहीं ना कहीं स्पष्ट हुआ और आरोप भी लगाए गए कि सार्वजनिक मंच से या किसी और ढंग से भी लगातार ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि अपने स्तर पर प्रचार करें, लेकिन दूसरी तरफ नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता की जब आप बात करते हैं तो कई सारे नियम कानून जिसका पालन करना हर नेता की जिम्मेदारी होती है और चूंकि उम्मीदवार भी हैं रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, तो खास तौर पर ध्यान इनको रखना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। चलिए सीधे आपको लिए चलते हम हमारे सहयोगी सुजीत शाह के पास। सुजीत, जरा स्थिति हमें समझाइएगा। एक तरफ उल्लंघन के आरोप लगातार लग रहे हैं, दूसरी तरफ वो जवाब में कह देती हैं कि पार्टी इस पर जवाब देगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुजीत जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हैं। इससे पहले 2 बार विधायक रह चुकी है प्रेमनगर से। अभी वर्तमान में सांसद है, केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की प्रत्याशी हैं भरतपुर सोनहत विधानसभा से। ऐसा नहीं है कि वो जानकार नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री है, विधायक भी रह चुकी है। ऐसे में सारी चीज जानकारी होने के बावजूद जो है लगातार जो है आचार संहिता का उल्लंघन करना, कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग का डर जो होता है या कहें नियमों की ताक पर रख करके लगातार कार्य कर रही है, जिसके कारण जो है नवरात्रि के शुरुआती समय से लेकर अभी तक पिछले 10 दिनों में तीसरी बार नोटिस जारी किया है। पहला नोटिस जो है सोनहत में रैली निकालने को लेकर किया गया था, वहीं दूसरा नोटिस जो है बयानबाजी को लेकर केल्हारी में किया था। वहीं कल जो है देर शाम एमसीबी कलेक्टर जो है निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है और बिना अनुमति के प्रचार प्रसार करने का जो है आचार संहिता उल्लंघन करने पर पाया गया है। लगातार ये पिछले 10 दिनों से लगातार जो है क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखने के लिए लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है और लगातार जो है निर्वाचन आयोग तीसरी बार जो है ये इनको नोटिस जारी किया है। और पार्टी में अभी तक बात समझने वाली ये होगी कि रेणुका सिंह जो है अभी तक पार्टी पर अपना पूरा जो है कि जवाब को लेकर के क्या है कि हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी संगठन हमारे तय करेगी क्या जवाब देना है, मेरा काम नहीं है। हम पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हूँ, लेकिन पार्टी की तरफ से किस प्रकार का जो है जवाब दिया गया है और निर्वाचन आयोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पार्टी का जवाब आया है, ताकि पूरे मामले में जो है आचार संहिता उल्लंघन मामले में जो है रेणुका सिंह पर किस प्रकार के निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि जो प्रचार प्रसार में जो लगे हैं, जो कार्यक्रम किया गया है, जिसमें व्यय किया गया है, वह बाद में जुड़ जाएगा, वह खाता में जो रेणुका सिंह का जो व्यय होगा उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन लगातार जो नियमों को ताक में रख करके जिस प्रकार से रेणुका सिंह प्रचार प्रसार कर रही हैं उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, ये देखने वाले कि डर जो होता है निर्वाचन आयोग का वो प्रत्याशी के ऊपर नहीं है, भाजपा प्रत्याशी के ऊपर। जी ठीक है, लेकिन अपने क्षेत्र में अगर बात करते हैं सुजीत, अगर अपने क्षेत्र में वो प्रचार प्रसार करती हैं, ये बात अलग है कि संपर्क के लिए निकली हैं। दूसरी बात ये भी कि धाक जमाने की कोशिश लगातार कर रही हैं, जिस तरह की बातें वो करती आ रही हैं सार्वजनिक मंच से भी, वो भी हमने बीते दिनों देखी। एक इमेज कहीं ना कहीं ऐसी भी बनती है कि आप बहुत बेखौफ नेता हैं, नियमों का पालन नहीं करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से आगे क्या एक्शन अगर लिया जा सकता है? बिल्कुल, लगातार जो क्षेत्र में धाक बनाने की कोशिश, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं भारी प्रत्याशी का तंगा लगा, लेकिन रेणुका सिंह जो है कोरिया जिले की बेटी है, उसको लेकर के भरतपुर सोनहत की प्रत्याशी बनाई गई है और यहाँ पे लगातार जो है सक्रियता भी नजर आ रही है। पिछले 10 दिनों से लगातार जो क्षेत्र में
दौरा कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में हो या फिर बिना अनुमति के प्रचार प्रसार की सुर्खियों में, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ये जो तमाम चीजें सुजीत आप भी गिनवा रहे हैं, लेकिन इसे जवाब लेकर किस जनता भी प्रकार देख का रही है कि किस प्रकार का रवैया उनका है। हालांकि देखना होगा चुनाव आयोग आगे क्या कहता है। बहुत शुक्रिया आपका सुजीत, ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए महासंग्राम में बात बिलासपुर की कर लेते हैं। कोटा में जोगी कांग्रेस और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 200 से ज्यादा युवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है, कह रहे हैं युवा। कांग्रेस और जोगी कांग्रेस बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। यहां पर बात आप अगर कोटा की करते हैं तो युवाओं का प्रभाव भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और इसी के चलते एक बड़ा झटका जोगी कांग्रेस और कांग्रेस के लिहाज से आप समझ सकते हैं। चूंकि त्रिकोणीय मुकाबला तो कांग्रेस यानी कि सत्ताधारी पार्टी के लिए पहले से ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब जब ऐसा रुख है कि युवा बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो एक बड़ी समस्या दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के लिए। बीजेपी उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किए, कहना है युवाओं का। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जरा मायने इसके समझाइएगा और कितना प्रभाव आगे पड़ने वाला है ये भी बताइएगा। देखिए, बिलासपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है कोटा विधानसभा सीट। आजादी के बाद से लगातार ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती रही है, लेकिन पिछले चुनाव जब 2018 विधानसभा चुनाव हुआ तो ये जो सीट है ये जोगी कांग्रेस के खाते में चली गई, क्योंकि यहाँ पर पिछले मुकाबले में जो कांग्रेस है वो तीसरे पायदान में पहुंच गई थी, दूसरे में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक मास लीडर के बेटे यानी कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप सिंह को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चुना है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता देखी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के जो युवा है, नेता है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगभग 200 से 250 लोग जो है वो इसमें शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए। तो ये मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का जो युवाओं के बीच जो वर्चस्व है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि उनसे प्रभावित होकर 200 से 250 लोगों ने आज बीते दिनों बीजेपी ज्वाइन किया है। ये भी जो सूचना मिल रही है कि आज भी हो सकता है कि 200 से 250 जो युवा चेहरे हैं, जो युवा विंग है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि कोटा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीता है, यही प्रयास है कि किसी तरीके से इस सीट को कैसे जीता जाए, इस पर पूरी फोकस है। चूंकि अब ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो चल रहा है, जो कि इस सीट को और ज्यादा मजबूत भी बनाते हैं और कई बार पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। और सीएम भूपेश बघेल ताबड़तोड़ दौरे लगातार करते जा रहे हैं और इसी के चलते एक और जानकारी, कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों का नामांकन आज भरा जाना है। नामांकन प्रक्रिया में शामिल होगी सीएम भूपेश बघेल। गांधी मैदान में आम सभा को भी संबोधित करेंगे और सभा के बाद बलौदाबाजार के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। बलौदाबाजार में एक बार फिर से जनसभा, यहां पर भी संबोधन है उनका। सीएम के सामने विधायक प्रमोद शर्मा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। प्रमोद शर्मा एक खास नाम है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, अगर आप समझते हो तो बहुत लंबे समय से इनका नाम चलता आ रहा है। बलौदाबाजार में सभा के बाद मुंगेली भी जाने वाले हैं। मुंगेली में आम सभा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अलग अलग जगह, अलग अलग जिले, अलग अलग स्थानीय कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन दूसरी तरफ विधायक प्रमोद शर्मा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हो सकता है। कई सारी आम सभाएं भी जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की, उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील वोटर्स से कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज भी उतर आए हैं। कुमारी शैलजा का दौरा तय हो चुका है, कोरबा और बलरामपुर में पहुंचने वाली हैं। चंदन यादव और सह प्रभारी विजय जांगिड़ को लेकर भी जानकारी की, वो भी अब लगातार मौजूद रहेंगे। कोरबा में नामांकन रैली और आम सभा में भी शामिल होंगे। रामानुजगंज में भी नामांकन रैली होगी, आम सभा यहां पर भी। कुल मिलाकर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता तो हैं ही चुनावी मैदान में, लेकिन जो कि लगातार पार्टी की कमान संभालती आ रही हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा की पृष्ठभूमि से आती है, लेकिन हरियाणा का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर ऐसा कि कुमारी शैलजा को जब छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई तो ये माना गया कि बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। इसी के चलते आप देखिए कुमारी शैलजा का अब ताबड़तोड़ दौरा होना है। कोरबा बलरामपुर को लेकर जानकारी। और छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी के दिग्गज भी अब उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आपको बताएं कि सूरजपुर में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी पूरी तैयारी है प्रचार अभियान में जुटने की। दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का भी रायपुर दौरा होगा। रामदास अठावले राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम, कोरोना काल में लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी उनकी। अब देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर, महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे, उनका भी दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं से मुलाकात उनकी भी होने वाली है। सीधे रुक करेंगे रायपुर का हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, दोनों ही मायने जरा समझाइएगा। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ एक बड़ी पकड़ बीजेपी बनाने की कोशिश करती हुई अपने केंद्रीय नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारती हुई। आकाश जी देखिए, बिल्कुल चुनाव अभी प्रचार चल रहा है और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में डिमांड बढ़ी है केंद्रीय नेताओं की, संगठन नेताओं की, जो बड़े चेहरे हैं। इसका दो फायदा मिलता है। एक तो जो नामांकन रैली में शामिल होते हैं तो लोकप्रियता का फायदा उनको मिलता है, दूसरा वोटर भी जुड़ते हैं। तो ऐसे में दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, लगातार केंद्र संगठन के बड़े नेताओं के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा में अगर देखें तो मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दौरा छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। इसके अलावा कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी है, उनका भी दौरा अंबिकापुर और बलरामपुर जैसे क्षेत्रों में किया गया। तो इस तरीके से लगातार दौरा चल रहा है। ये दौरा करेंगे, वहां नामांकन रैली में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने पक्ष में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बड़ी घोषणाएं यहां से भी कर दे। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रभाव भी केंद्रीय नेता यहां पर डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के रण में जब दिग्गज पहुंचते हैं तब किस तरह का असर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए सुकमा से अगली बड़ी खबर, 7 नवंबर को मतदान यहां पर होना है और चुनाव को देखते हुए आपको बताएं कि सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। सुकमा की सीमा 3 राज्यों से लगती आ रही है, क्योंकि ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमाओं से भी कई बार घुसपैठ देखते हैं और इसी के चलते सीमा पर आने जाने वालों पर खासा निगरानी रखी गई है। इस वक्त मैं उड़ीसा के मलकानगिरी और सुकमा के बॉर्डर पे हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है और यहाँ पर ऐसे ही दिन रात सुरक्षा बल जो है तैनात रहते हैं और आने जाने वाले वाहनों की यहाँ पर अच्छे से जांच होती है, क्योंकि कोंटा विधानसभा में 7 तारीख के मतदान होने हैं। ऐसे में आचार संहिता लागू है और आचार संहिता का पालन करते हुए सुकमा जिले के जो है सभी जगह ऐसे नाकाबंदी की गई है और खास करके जिले का एकमात्र कोंटा विधानसभा सीट है जो कि 3 राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से घिरा हुआ है, जिसके मद्देनजर पर्याप्त जो है नाकाबंदी की गई है। ये झापरा और का बॉर्डर इलाका है जो सुकमा और उड़ीसा से लगा हुआ है, जहां पर ये सुरक्षा बल तैनात है। ऐसी ही जो है कोंटा इलाके में भी सीमा पे जो है ऐसे ही नाकेबंदी की गई है। लगातार यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक जवान तैनात रहते हैं और इस तरह से जो है हर गाड़ी आने जाने वाली जांच की जाती है ताकि किसी प्रकार का चुनाव प्रभावित ना हो सके, जिसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बल के तैनात है। यहाँ पर जिला बल के साथ साथ जो है यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है और अक्सर यहाँ पर जो है नक्सलियों का भी चुनाव बहिष्कार चलते रहता है। इसके मद्देनजर यहाँ पर सीआरपीएफ भी तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो और सुरक्षा के पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और लगातार आचार संहिता लगने के बाद लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। कई जो है आरोपी भी पकड़ा है, कई बार जो यहाँ पर गांजा भी पकड़ा है और इसी तरह जो है चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। जहां एक सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की इस घटना के चलते मौत हो चुकी है। जबलपुर रीवा रोड पर हादसा हुआ, कार और ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत होना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। बेहद ही गंभीर ये पूरी घटना बरहिया के पास हादसा हुआ है। रीवा से जबलपुर जाते वक्त हादसा पेश आया। तीनों मृतक जबलपुर निवासी बताए गए हैं। लड़के की सगाई से वापस लौट रहे थे सभी और उसी दौरान इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। 3 लोगों की मौत अभी तक हुई है। आपको बताएं कि कुछ अन्य लोगों जो के आसपास घायल भी हो सकते हैं। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, विस्तार से जानकारी, किन परिस्थिति में हादसा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कार सवार थे जो जबलपुर से रीवा गए हुए थे और रीवा से लौटते समय ये नादन थाना पड़ता है, उसके पास बहरिया
जो गांव है उसकी मोड़ पे ये हादसा हुआ है। जो कार है सीधे ट्रक से टकराई है और इस हादसे में कार सवार 4 व्यक्तियों में से 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसको उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए मैहर जो जिला अस्पताल है वहां पे भर्ती किया गया था और इसके बाद उसको जबलपुर रेफर कर दिया गया है। जो जानकारी मिलकर सामने आई है, तीनों मृतक जबलपुर के निवासी हैं और रीवा में बेटे की सगाई के लिए गए हुए थे और वापस होते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। तीनों शवों को पीएम के लिए मैहर अस्पताल में रखा गया है, जहां अब पीएम चल रहा है जी, और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन भी जबलपुर से सतना के मैहर के लिए रवाना हो चुके हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र फिलहाल जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं भीषण हादसे की स्थिति, 3 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं बीजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के बंद से लोग काफी परेशान हैं। बस स्टैंड में बसें खड़ी हुई हैं, शहर जाने वाली बसों के पहिए थमे हुए हैं। नक्सलियों ने जिले के बंद होने का आह्वान किया। आपको पता है कि डर से लोगों ने दुकानों को भी बंद कर रखा है। आज आने जाने वाले लोगों को परेशानी अब लगातार हो रही है। कई बार आपातकालीन स्थिति बनती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है तब लोगों के लिए। नक्सलियों ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया। नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर से लोगों को डराने की कोशिश आप कह सकते हैं। बस स्टैंड का भी नजारा आप देखिए, बसें थमी हुई हैं। सहयोगी श्रीनिवास हमें स्थिति समझाएंगे। श्रीनिवास, क्या हालात हैं फिलहाल बीजापुर में? देखिए, बीते दिनों जो माओवादी नेता है नागेश की एनकाउंटर में मौत होने के बाद माओवादियों में खासा नाराजगी देखने को मिला, जिसके चलते कल देर रात से ही माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नेशनल हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट होकर जाम की स्थिति ना बनने नहीं दिया। आज इसी विरोध को लेकर आज माओवादियों ने बीजापुर बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए बीजापुर की जो प्रतिष्ठानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। बस स्टैंड में जो अन्य राज्यों में जो बसें जाती है वो भी खड़ी हुई है, अंदरूनी इलाके में भी वहां नहीं चल रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि माओवादी को जो आज बंद कॉल किया गया उसको लेकर अंदरूनी इलाकों में दहशत का माहौल है। बस्तर आईजी ने इस बारे में कहा है कि जो बंद बुलाया है इसको लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट में रखा गया ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास। और पीएम के दौरे को लेकर आज एक बड़ी जानकारी। आज शिरडी साईं दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। दोपहर की आरती के बाद करीब 1 बजे मोदी साईं मंदिर में जाकर साईं बाबा के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर 112 करोड़ रुपयों की लागत से बनी नई दर्शन कतार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया जाना है। तो आज पीएम का ये दौरा शिरडी साईं मंदिर में। नरेंद्र मोदी आज शिरडी दौरे पर है। करीब 1 बजे यहाँ पहुंचकर वो शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साथ ही साईं बाबा की पाद्य पूजा करते हुए 2024 की जो नई डायरी है उसका वहाँ पर प्रकाशन मोदी जी के हाथों से होने वाला है। और साईं ट्रस्ट ने ये दावा किया है कि जिस वक्त पंतप्रधान मंदिर में होंगे उस दौरान किसी भक्तों को असुविधा नहीं होगी। आप जो दर्शन कतार देख रहे हैं ये दर्शन कतार 112 करोड़ रुपए लागत से बनी है और इसकी खास बात यह है कि 1010 से 12 एक साथ 10,000 से 12,000 भक्त जो है वो इस दर्शन कतार में रुक सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पहले से जो मौजूदा दर्शन कतार है वो अस्थायी रूप से रास्ते पर बनाई गई थी, जहाँ पर भक्तों को काफी दिक्कतें हो रही थी। तो आज ये दर्शन कतार जो चकाचक आप दर्शन कतार देख रहे हैं ये बिल्कुल नई दर्शन कतार बनी है। करीब 6 एकड़ जगह में ये जगह दर्शन कतार का निर्माण किया गया है। किसी मॉल या एयरपोर्ट से कम यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। फिलहाल यहाँ पर बताया गया था कि पंतप्रधान खुद यहाँ पर आकर दर्शन टोकन लेकर फिर मंदिर में पहुंचेंगे, लेकिन बार बार जो कार्यक्रम है जो उसमें बदलाव किया जा रहा है। बताया जाता है कि मोदी जी के हाथों से पाद्य पूजा होगी और उसके बाद वो नीलवंडे डैम जो 50 साल से प्रतीक्षा में है, अकाल ग्रस्त जो लोग हैं उनको पानी देने में प्रतीक्षा में है, उसका जल पूजन उनके हाथों से होगा। और 3 बजे जहां पर काकड़ी विमान एयरपोर्ट के नजदीक जो सभा मंडप है वहां पर सभा को संबोधित करने के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो कहीं कुल ना देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है करीब 3 से 4 घंटे का ये दौरा शिरडी का है। और सबसे अहम बात जो है जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो उनकी ओर से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साईं ट्रस्ट का मानना है कि नरेंद्र मोदी जब शिरडी में आएंगे तो भक्तों को असुविधा नहीं होगी। मध्याह्न आरती के बाद वो मंदिर में पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो साईं मंदिर हो बाकी जगहों पर बड़े बड़े बैनर यहाँ पर लगाए हैं और नमो नमो का नारा लगता यहाँ दिखाई दे रहा है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18 शिरडी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।